नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को इससे पहले की वीडियो में हमने कंफर्मेशन पूरी करा दी कि आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का एडमिशन होगा पीजी के अंदर। यूजी में तो चल ही रहा था पर पीजी में भी चलेगा, तो उसको मैंने पूरा आपको बता दिया है कैसे, समझ गए। अब आपका ये डाउट बहुत ज़्यादा है कि जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कैसे एग्ज़ाम होगा, कि पीजी एडमिशन 2022 कैसे होने वाला है। आपको ये समझ आ गया कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। अब कैसे होगा वो आपको जानना है, समझ गए। तो बिल्कुल बने रहें चैनल पर। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑल पे प्रेस रखना, कि जो हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ देते हैं आप सभी को, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आएगी उसकी सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बिल्कुल देखते हैं कि आपका कॉमन हिस्ट्री एंट्रेंस टेस्ट जो होने वाला है जेएनयू के अंदर, उसके अंदर आपका कैसे होगा आपका पीजी का एडमिशन। जैसे कि मेरे साथियों, मैंने आप सभी को बता दिया था कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होने वाला है पीजी के अंदर, उसका जो प्रोस्पेक्टस है 2022 का डाल दिया गया है। इसके अंदर कितनी यूनिवर्सिटी हैं, क्या क्या उसका पैटर्न है, सब चीज़ आ चुका है। पर उसको धीरे धीरे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, तो आप सभी देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पेपर होने वाला है, मतलब पीजी में जो हमारा एग्ज़ाम होगा सीयू सेट में, आखिर कैसे होने वाला है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होगा। वो भी कंप्यूटर बेस्ड होगा। अपना जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा। मतलब आपको सेंटर दिया जाएगा, वहाँ पे आपका टेस्ट लिया जाएगा, वो भी कंप्यूटर पे लिया जाएगा। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन आपके होंगे, समझ गए। ये आपका जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन मोड में होने वाला है। फिर आपको दूसरा क्या समझना है, आपको पैटर्न समझना है, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर जो आने वाला है उसका पूरा स्ट्रक्चर समझ लो, क्योंकि यही सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं आपको जो वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ टाइम टू टाइम, वो मैं आपको सीरियल वाइज से प्रोवाइड कर रहा हूँ, समझ गए। जल्दी कोई मत करना। फॉर्म कैसे फिल करना है, कब करना है, नहीं करना, वो मैं आपको धीरे धीरे सब बताऊंगा। पर जैसे बने रहोगे चैनल पर तो सभी अपडेट आपको मिलती रहेंगी, और कुछ भी रहेगा नहीं कि भैया हमको ये समझ नहीं आया। और जो भी डाउट हो तो हर वीडियो में आपको मैं बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करा करो। तो देखो, इसका सारा पैटर्न समझो। यह है पैटर्न आपका, क्वेश्चन पैटर्न आपका कैसे होगा। पेपर कोड क्या है, सबसे पहले जिस भी कोर्स के आप हो स्टूडेंट, उसको आपको देखना है कि आपका क्या पेपर कोड लगेगा। तो मेरे जितने भी हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, जो भी एमए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, तो उनका जो कोड है वो 06 है। कैसे कंफर्म करना है वो देख लो। ये देखो, यहाँ पर जो है आपका टेस्ट पेपर कोड आ गया। इस कोड को देखोगे, उसके हिसाब से अपना पेपर को बता सकोगे कि हम ये पेपर हमारा है और उसके अंदर क्या क्या पार्ट आ रहा है, समझ गए। तो उसको समझो पहले। ये आपकी डिग्री होती है, आप क्या करने जा रहे हो, समझ गए। एमएससी, एमए, जो भी आपका कोर्स है। और आपको ये भी बताया गया कि आपका जो एक दिन में 2 आपके स्लॉट जो 2 समय में आपके एग्जाम होंगे। और किस किस समय में, जैसे स्लॉट 1 है तो पेपर कोड लगाए हुए हैं इसके अंदर, जैसे पेपर कोड 5, पेपर कोड 36 और पेपर कोड 73, समझ गए। इन सभी के एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट समझ सकते हो, पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, एक दिन में 2 शिफ्ट चलने वाली हैं। कन्फर्म है। मैं आपको एमए हिंदी वालों को दिखाता हूँ, जो भी हिंदी वाले हैं वो देख लें, और जिस भी कोर्स के हैं। और कुछ भी अगर डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ कि ये हमको समझ नहीं आया भैया, इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। और जिस भी आपको किसी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में भी जानना है तो उसकी भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि भैया इसका हमें नहीं समझा रहा है, इसका थोड़ा एक्सप्लेन करिए। तो दोस्तों, देखते हैं पहले हिंदी का हमारा कहाँ गया। बिल्कुल, ये रहा 5वें नंबर पे हमको मिल गया है, 5वें नंबर पे मिल गया है। और ये हमारा जो स्लॉट जा रहा है, पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट। मतलब ये याद रखो, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो दूसरी शिफ्ट में होगा। जितने भी एमए हिंदी के स्टूडेंट हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। ये कंफर्म मान लो, सुबह आपका एग्ज़ाम नहीं है, दूसरी शिफ्ट में होगा। वो सारी शिफ्ट जो है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा, पर पहले अपना पेपर समझ लो, क्योंकि पढ़ाई करने लग जाओ अभी से तो उसका पेपर पहले समझ लो क्या है आपका। कोड मैंने आपको कंफर्म कर दिया, PGQ। अब इसका तो ये भी देख लो कि आप सी सेट में फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे भी अभी अगर आपको ये आ गया कि कौन सा कोड डालना है तो वो देख लेना, क्योंकि अभी तो हमने पेपर अभी पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको चेक नहीं किया है। आखिर आ जाता है तो आपको याद रखना है कि यार अपना कोड ये है और इस कोर्स के हम फिल कर रहे हैं। तो इसमें हिंदी आता है आपका, हिंदी ट्रांसलेटर और लिंग्विस्टिक आता है। तो ये हो गया हमारा किस कोर्स में आते हैं, हम एमए के अंदर आते हैं।
कन्फर्म है। अब ऊपर जाते हैं हम, तो यहाँ पर आ गए अब हम, है ना। और यहाँ से हमको जो है अपना क्वेश्चन पेपर डिसाइड करना है। देखिए कन्फ्यूजन ये होगी, कहेंगे भैया इसके अंदर 6 कहाँ पे आएगा, तो देखिए PGQP 02 से लेके 07 तक, तो 7 इससे पहले 6 है ना अपना, तो कन्फर्म है अपना जो होगा ये वाला होगा सेक्शन। समझे, पैटर्न 1 से हम लेंगे, ये हमारा सेक्शन है जो MA हिंदी वाले हैं। बाकी जिस जिस कोर्स के हो, जैसे मैंने आपको बताया ना, उसके हिसाब से अपना चेक कर लो, समझ गए। बाकी जो समझ नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और समझाऊंगा। और इसको मुझे पहले समझाना था, इसलिए मैंने आपको पहले समझाया इस वीडियो के माध्यम से। देखो यहाँ पे क्या इन्होंने कहा है कि, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, थोड़ा समझना। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 100 एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 100 क्वेश्चंस आएंगे, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड रहेगा, पार्ट A पार्ट B, समझ गए। और समझो, देखो इसके अंदर क्या दिया है। पार्ट A होगा आपका जिसमें कि लैंग्वेज कंप्रेंशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वर्बल एबिलिटी आ रही है और जर्नल अवेयरनेस आ रही है। अब जर्नल अवेयरनेस का काफ़ी बड़ा पोर्शन है, तो इसके अंदर मैं आप सभी को ये सजेशन देना चाहूँगा, इसके अंदर आप स्टैटिक जीके को कंप्लीट करना, जैसे कि इसकी कंट्री क्या है और ये देश कहाँ पर है, किस मतलब जोन में आता है, कहाँ पे मतलब आता है, किस एरिए में। आपको कंट्री याद रखनी पड़ेगी, उसकी जो है कैपिटल याद रखनी पड़ेगी, साथ में उसमें क्या करेंसी चल रही है ये याद रखनी पड़ेगी, और प्रेसिडेंट कौन से हैं और कितने भी जो फ्लोक डांस होते हैं ये सभी याद रखने पड़ेंगे, समझ गए, जनरल अवेयरनेस में। और अभी किसी को अगर कोई पुरस्कार दिया गया तो वो सभी याद रखना। कोई जैसे मैच चल रहे हैं या कुछ भी इस समय जो टाइम टू टाइम जो चीज़ें हो रही हैं उनको याद रखना, केवल जनरल अवेयरनेस में, क्योंकि इसका पार्ट बहुत बड़ा है तो उसको छोटा सा समझा दिया मैंने। मैथमेटिकल आएगा, इसके अंदर थोड़ा मैथ के भी क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर क्वांटिटी एबिलिटी होगी एंड एनालिटिक स्किल्स के जो आपके कंप्रेसिंग की जाएगी। 25 क्वेश्चंस इसके आएंगे। और अभी और समझना, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चल रहा है यहाँ पर अभी ये सेक्शन आपका। पार्ट A को जब आप समझ लोगे ना तो यहीं पे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पार्ट B आपको समझना है नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि पार्ट B जो आपका आएगा वो डोमेन का आएगा। डोमेन मतलब आपका जिस तैयारी कर रहे हो, हिंदी के थे हम तो हिंदी का, हम जो भी हिंदी का पढ़ रहे हैं तो वो सभी 75 मार्क्स में आएगा। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ ये हो चुकी है कि अब यहाँ पर जो है आपका 2 पार्ट में हो चुका है, समझ के। पहले तो एक ही था, अब यहाँ पर 2 हो चुका है। तो ये समझ लीजिए आपको क्या क्या इसके अंदर करना है। लैंग्वेज आएगी, अब लैंग्वेज जो आएगी इसके अंदर, इसमें लैंग्वेज का भी होगा, लैंग्वेज कंप्रेंशन भी होगी, वर्बल एबिलिटी भी होगी और जर्नल अवेयरनेस भी है, मैथमेटिक्स भी है, समझ लो पूरा इसके अंदर। अब थोड़ा सा जो है, जिसने, मैं बुराई नहीं करूँगा, किसी की अच्छाई नहीं करूँगा, अगर जिसने अपनी जो है फर्स्ट पेपर जिसने भी मजबूत कर लिया या पहला पेपर जिसका भी मजबूत होगा यहाँ पर, तो वो यहाँ पर अच्छे मार्क्स गेन कर लेगा मेरे हिसाब से तो ये है। बाकी जो डोमेन का पेपर होता है वो सबका बढ़िया होता है। अगर 10 बच्चे बैठाए जाएँ एक पेपर में तो 10 में से 7 बच्चे ऐसे होंगे जिनका कि जो अपना जो डोमेन का पेपर होता है वो बढ़िया होगा। पर देखा जाए कि जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर 10 में से केवल 3 से 4 बच्चे ही ऐसे होंगे जिनका फर्स्ट पेपर भी अच्छा होगा और सेकंड पेपर भी अच्छा होगा, समझ गए। अब इसके क्या फ़ायदे होंगे सीसेट के आने से और क्या नुकसान होंगे वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताते चलूँगा। और एक डाउट मेरे पे बहुत ज़्यादा ये आ रहा है कि भैया दिल्ली विश्वविद्यालय का बताइए यहाँ पर ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसको मैं कंफर्म करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पर यहाँ पे मुझे जो समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया कि आपको कोड क्या लगाना है और क्या आपका पैटर्न है, ये समझ लीजिए, समझ गए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको मैं जानकारी प्राप्त कराऊंगा इस जो कॉमन इंस्टीट्यूट एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। बाकी बने रहें, जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आप सभी को मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।